गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 14 मार्च की जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे डिस्कस करते हैं। एंड आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो देखते हैं आज की करंट अफेयर, यानी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन रहे ना सारे के सारे डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें। सो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन में। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। इम्पोर्टेंट है ये, मतलब अभी जो करेंटली आप ये भी नोटिस की होगी। एक तो रहे वोमेन के एम्पावरमेंट के बारे में, वोमेन एंड जो महिला विकास क्षेत्रों में, एंड एक रहे एग्रीकल्चर के बारे में। सभी जो स्टेट रहे ना ये इसी के ऊपर में ढेर सारे जो कि मतलब फोकस इसी के ऊपर में बने रहे। हालांकि ये ग्रोथ करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड जो वोमेन एम्पावरमेंट रहे ये बहुत ही हमेशा इम्पोर्टेंट होते रहे। और इनके अग्रगति हो तो देश के विकास में कोई रोक नहीं है। बस यही याद रखना, ये समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर ये कौन सी स्टेट की है? ये त्रिपुरा की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। एंड इसके बारे में सारे के सारे डिस्कस करेंगे हमने। एंड हमने और एक डिस्कस की थी, क्या आपको याद है? हमने रिसेंटली 2 या फिर 3 डे हो गए हमने डिस्कस की थी महिला समृद्धि योजना। ये रिसेंटली लॉन्च करवाया गया था। कौन सी? ये लॉन्च करवाया गया था जो कि न्यू दिल्ली में किसके द्वारा? जो रेखा गुप्ता रहे, यानी रिसेंटली जो सीएम बने हैं वही है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। ड्यूरिंग हिज विजिट त्रिपुरा नड्डा कौन है? जेपी नड्डा लॉन्च टू स्टेट गवर्नमेंट एंड रन एंड स्कीम ऑफ द वोमेन मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। बस याद रखना ये योजना के बारे में कौन से स्टेट से जुड़े रहे वही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, और ज़्यादा नहीं। आइए देखते हैं। बात करें त्रिपुरा, तो आइए त्रिपुरा घूम कर आते हैं। क्या बातें रहे त्रिपुरा के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये रहे मैप में त्रिपुरा, बहुत ही स्मॉल प्लेसेस रहे। त्रिपुरा बॉर्डर शेयर कर रहे बांग्लादेश के साथ, और यहाँ जो कि मिजोरम रहे, एंड मिजोरम के साथ एंड आसाम के साथ बहुत ही कम जगह रहे जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल अगरतला हो गया। सीएम है मानिक शाह, एंड सीएम जो कि ये 11th नंबर की सीएम, 11वां नंबर की। एंड गवर्नर है श्री इंद्र सेना रेड्डी नायडू। एंड स्टेट है ये है जनवरी 21 1972 में ये स्टेट बने। एंड आपको ये 1971 1973 पूछे तो प्रोजेक्ट टाइगर। एंड स्टेट एनिमल ये है स्पेक्टेकल मोंकी। एंड स्टेट बर्ड ये है ग्रीन इम्पेरल पिजन। एंड स्टेट फ्लावर है नागेश्वर। और मेवसा फेरा ये साइंटिफिक नेम है। ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि बंगाली, इंग्लिश एंड कोकवर्क, ये एक लैंग्वेज है। बस यही याद रखना। और जो इम्पोर्टेंट रहे यहाँ के फेस्टिवल पूछे तो, एंड ये जो लियोपार्ड नेशनल पार्क, यहाँ आपको लियोपार्ड नेशनल पार्क एंड जो कि राजबाड़ी नेशनल पार्क, दोनों नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपको नोट में करना है। एंड फेस्टिवल पूछे तो खर्ची फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पालिका फेस्टिवल एंड अशोकाष्टमी फेस्टिवल एंड गरिया पूजा, याद रखना। और ये जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना ये असम के साथ एंड मिजोरम के साथ, जो कि ये देख सकते हो असम के साथ, यहाँ रहे मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड कंट्री के साथ पूछो तो ये बांग्लादेश के साथ। बट इंडिया जो बांग्लादेश के साथ है ना सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है। कितने की किलोमीटर? 1496, यानी जो 1496, जो कि 1496 यानी ये 16 के क्यूब है। बस यही याद रखना। एंड ये जो नेपाल देख रहे हो, नेपाल पूछे तो ये 1751 एंड 51।
आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली ये इसका नेम चेंज करवाया गया है। सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली इसका जो नेम चेंज करवाया गया ये है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट करवाया गया है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस नहीं। हमेशा आप सोचते हो कि ये ऑल ऑफ दिस होगा, ऐसे नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट इसका रखा गया है। एंड बात करें जो कॉमनवेल्थ गेम, ये और एक कॉमनवेल्थ डे रहे, क्या आप बता सकते हो कॉमनवेल्थ डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? ये है 10 मार्च। हालांकि हमने डिस्कस नहीं कर पाए 10 मार्च को, जो कि सेकेंड मंडे ऑफ मार्च में ऑब्जर्व करी जाती है। कौन सी? सेकेंड मंडे ऑफ मार्च। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। कॉमनवेल्थ गेम की तो चेंज करवाया गया है। कॉमनवेल्थ गेम जो कि फेडरेशन अनवील्स इज न्यू rebranding. The Commonwealth Games Federation CGF unveiled the new public name of the on Monday, जो मंडे में ऑब्जर्व करी गई कॉमनवेल्थ डे के रूप में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट रखा गया है। द चेंज रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स फेडरेशन इनटू द स्पोर्ट्स मूवमेंट। कॉमनवेल्थ के बारे में बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम आर द क्वाड्रेनियल, जो कि क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल 4 ईयर के लिए ऑब्जर्व की जाती है। क्वाड्रेनियल international multi sports event and for athletes from the commonwealth of the nation, जो commonwealth कंट्री रहे ना, जो ब्रिटिश के अंडर में जो रहे जो थे पहले से ही, and held every 4 year with the exception of the 1942 and 1946 ड्यू टू वर्ल्ड वार के कारण 1942-46 नहीं हो पाए, बट नेक्स्ट ये चलते आए। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3 में क्या आ रहा है? आरार्थ क्या है? आरार्थ मोजोयन इज द फॉरेन मिनिस्टर। ये नाम से ही यही रहे कि ये हमारी कंट्री की तो नहीं है, बस नाम याद रखना। कहीं पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो ये आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। ये आरार्थ मोजोयन है कौन? फॉरेन मिनिस्टर। कौन सी कंट्री की? हाँ, रिसेंटली विजिट करी है इंडिया विजिट करी है, इसलिए हमने इसका नाम बस पढ़ रहा है बस। ये है आर्मेनिया, या फिर कौन से आंसर से ये होगा? मॉरिशस की। ऑप्शन सी तो मॉरिशस नहीं है, मॉरिशस नहीं, ये है जो कि आर्मेनिया। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, आर्मेनिया। एंड इन्होंने जो कि 3 डे विजिट पर रहे। सो आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल और क्या रहे। ये रहे जो क्या एस जयशंकर, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ऑफ पब्लिक ऑफ द आर्मेनिया, जो ऐसे ही मिस्टर आरार्थ मिजोयन इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट इन इंडिया 9 to 11 पर रहे मार्च एंड 2025 आर द इन्विटेशन ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के इन्विटेशन के कारण द टू मिनिस्टर हेल्ड प्रोडक्टिव डिस्कशंस where they reviewed the whole range and growing India जो आर्मेनिया बायलैटरल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द, बस आपको क्या याद रखना है? नाम इसका याद रखना है। रिसेंटली विजिट करिए, इसलिए हमने इसका नाम देखते हैं आरार्थ मिजोयम, आपको बस याद रखना है आरार्थ मिजोयन। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्मेनिया की। आरार्थ फॉर आर्मेनिया, ऐसे रिलेट करना। Who has been selected as the ICC Men's Player of the Month Feb 2025? फिर से जो कि शुभमन गिल ने, यानी हमने इसके बारे में पहले से हमने डिस्कस करी थी, यानी ये इन्होंने जो कि लास्ट 3 या फिर 4 मंथ पहले जो कि इन्होंने रहे शुभमन गिल रहे, एंड रिसेंटली जो कि ये सिलेक्टेड करवाया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे? शुभमन गिल को। एंड और ये मेन की कैटेगरी में रहे, ये रहे मेन की कैटेगरी में। वुमेन की कैटेगरी में पूछे तो वुमेन जो कैटेगरी में रहे वो है, नाम ही बड़े इम्पोर्टेंट है, अल्ला किंग। ये जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, प्लेयर है। एंड आईसीसी जो मैच रही है तो इंडिया ने वन करी है, बस यही याद रखना। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में ये सिलेक्टेड करवाया गया है। शुभमन गिल एंड अल्लान किंग ये वुमेन की कैटेगरी में रहे। आइए देखते हैं शुभमन गिल आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2025 के लिए। द गुजरात टाइटंस कीपर
वेट्स जो कि बीट क्लीन फिलिप्स एंड ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ टू क्लेम द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन द थर्ड टाइम इन्हें सिलेक्ट करी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। फ्रंटियर टेक हब है क्या असल में? फ्रंटियर टेक हब रिसेंटली लॉन्च बाय हुम, किसके द्वारा ये लॉन्च करी गई है? ये नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर यही है। एंड नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ये बने। ये इसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका हेड है। एंड इसे कौन सी डेट में लाया गया था? जो कि ये लाया गया था 1 अगस्त में, यानी 2015 में ये लाया गया था। जो प्लानिंग कमीशन रहे, प्लानिंग कमीशन पूछे तो ये है 1951 में लाया गया था। 2017 तक था, बट ये ख़त्म करके ये लाया गया, जो कि नीति आयोग लाया गया। यही याद रखना है आपको। ये एक थिंक टैंक है। और ये जो पूर्व में आपको ये पूछे तो ये जो इसके जो चेयरमैन रहे, ये भी वही प्राइम मिनिस्टर रहे। हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। जो थिंक टैंक, एक थिंकिंग टैंक की बॉडी है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करिए। एंड अब तक आपको ये जो प्लानिंग कमीशन पूछे तो कितने के रहे? ये 12 प्लानिंग कमीशन। हालांकि सबसे जो सक्सेस प्लानिंग कमीशन है ना, ये आपको 11 नंबर की देखने को मिलेगा। सबसे जो सक्सेस एंड जो ग्रोथ रेट रहे ना, सबसे ज़्यादा 11th पर रहे, आपको देखने को मिलेगा। आप चेक कर सकते हो। अब आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। नीति आयोग अनाउंस द फ्रंटियर टेक हब एंड रिलीज द पेपर ऑन द क्वांटम कंप्यूटिंग, releases a paper on quantum computing, national security implication and strategic preparedness. India stand to pivotal moment in journey towards become the developed nation and विकसित भारत 2047 तक जो इंडिया के टारगेट रहे, इसलिए ये एक लाया गया है। कौन सी है? फ्रंटियर टेक हब रिलीज ये पेपर ऑन द क्वांटम कंप्यूटिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6। Who has been honored with the Grand Commander of the Order of the Star and the Key of the Indian Ocean, which is highest civilian award of Mauritius? हमने डिस्कस की थी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, ये जो विजिट पर रहे, चीफ गेस्ट पर रहे मॉरिशियस की। क्या आपको याद है? 12 मार्च में इन्होंने विजिट पर रहे, 11 एंड 12 मार्च। इसी के बीच में ये एक अवार्ड दी गई है मॉरिशियस के द्वारा, मॉरिशियस गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी अवार्ड? ये हमने डिस्कस की, जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन, व्हिच इज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ मॉरिशियस। मॉरिशियस की कैपिटल पूछे तो पोर्ट लुइस। एंड ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड मॉरिशियस की कुछ स्टैटिक आपको बता दो। अब तक इंडिया में आपको 21 से जो कि 21 to 23 आपको जो कि प्राइज़ देखने को मिलने वाला है, जो कि मतलब प्राइम मिनिस्टर को जो दी गई है कोई भी कंट्री के द्वारा। हमने डिस्कस करेंगे आगे वाला सीट में। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है जो कि मॉरिशियस की कैपिटल बात कर रहे हैं, पोर्ट लुइस। एंड इसके करेंसी पूछे तो मॉरिशियन रूपी इसके करेंसी है। एंड प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जो कि पृथ्वीराज सिंह रूपान ऐसे नाम रहे। एंड जो प्राइम मिनिस्टर पूछे तो ये प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर पूछे तो जो कि नवीन राम गुलाम। ध्यान में रखना, जो भी बताया जा रहा है ना, हैंड राइटिंग में ज़्यादा फोकस मत करना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, बस इंपॉर्टेंट को सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहे। एंड आइए देखते हैं इनके बारे में सारे के सारे। धर्मवीर गोकुल कॉन्फ्रेंस, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द की एंड इंडियन ओशन, GCSK अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मॉरिशियस ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द इंडियन लीडर इज रिसीविंग दिस अवार्ड। बस यही याद रखना, फर्स्ट टाइम ये रिसीव करिए इंडियन। एंड ये इंडिया के आप ये चेक कर सकते हो, ये जो प्राइम मिनिस्टर की ये सेकेंड टाइम विजिट रहे मॉरिशस की। पहले से जो कि 2014 एंड 2015 ऐसे आसपास में उन्होंने विजिट करी थी। आइए देखते हैं। एंड ये सारे के सारे जो रहे ना, ये सारे के सारे जो कौन सी कंट्री ने कौन से अवार्ड दिए, ये सारे देख सकते हो। ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल्ला जी ये है जो कि दी गई है सऊदी अरब के द्वारा।
एंड जो कि रियादी में दिया गया है। एंड प्रेजेंटर भी देख सकते हो, ये है किंग सैल्मन एंड स्पेशल कैटेगरी सेकेंड हाईएस्ट, ये देख सकते हो। एंड ऑर्डर ऑफ जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, जो करेंटली रहे हमने डिस्कस करेंगे बस एक एक। ऑर्डर ऑफ दी अमुला खान, ये जो कि दी गई है किसके द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा हेरत में दी गई है। एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ द पैलेस्टाइन के द्वारा, ये पैलेस्टाइन कंट्री के द्वारा दी गई है, ये रामला में। एंड ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लुडियन ये दी गई है माले में एंड मालदीव के द्वारा, मालदीव। एंड जो मोहम्मद मोइजू रहे। एंड ऑर्डर ऑफ द जायद, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा अबू धाबी में। ऑर्डर ऑफ द रेनाल्सेंस, ये दी गई है जो कि वार्मिन के द्वारा, ये मनामा में। एंड ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, ये दी गई है वारिन के द्वारा, मनामा में। ये दोनों रहे, ये एक ही है, ये दोनों बार रहे, बस यही याद रखना। एंड लीजियन ऑफ मेरिट ये दी गई है 2020 में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, वाशिंगटन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबो में। ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी के द्वारा दी गई है। एंड ऑर्डर ऑफ लोगू, ये दी गई है जो कि पोपुआ न्यू गिनिया में। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये दी गई है इजिप्ट के द्वारा। लीजियन ऑफ, ये हमने डिस्कस कर चुकी है, ये अब ये जो जितना भी देख रहे हो ये हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं। लीजियन ऑफ हुनर, ये फ्रांस के द्वारा हमने पिछले डिस्कस की थी, सारे के सारे इसके बारे में। एंड ये एक एक करके पूरी डिटेल जो ऑफिशियल अकाउंट रहे ना, इसी में से ये कलेक्ट करके यहाँ आपको दी गई है। ऑर्डर ऑफ दी ओनर पूछे तो ये ग्रीस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ दी ड्रैगन किंग, ये दी गई है भूटान के द्वारा। ऑर्डर ऑफ दी ST एंड्रयू दी गई है जो कि रसिया के द्वारा, मॉस्को में दी गई है। ये सारे के सारे देख सकते हो। ऑर्डर ऑफ दी नाइजर, ये दी गई है नाइजीरिया के द्वारा, अबुजा में। एंड डोमिनिका अवार्ड ऑफ दी ऑनर, ये दी गई है डोमिनिका के द्वारा। एंड ऑर्डर ऑफ दी एक्सलेंस गुइना, ये दी गई है गुइना में। एंड ऑर्डर ऑफ दी फ्रीडम बारबाडोस, ये दी गई है बारबाडोस में। एंड ऑर्डर ऑफ दी मुबारक द ग्रेट, ये दी गई है कुवैत में, कुवैत सिटी में। ऑर्डर ऑफ दी स्टार एंड द की ऑर्डर ऑफ दी ओशन, ये दी गई है मॉरिशस में, फोर्ट लुइस में, अभी हमने डिस्कस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सो सारे के सारे याद रखना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते रहिए, ये एक स्टैटिक बन जाती है, याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच कंट्री रैंक द फर्स्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ऑन, ये हमने डिस्कस कर चुके, बुर्किना फासो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बुर्किना फासो। एंड इंडिया की रैंक पूछे तो इनमें से 14 रहे, पाकिस्तान की पूछे तो 4 रहे। एंड यही याद रखना, देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड द टॉप 3 कंट्रीज विद द हाइट लेवल ऑफ टेररिज्म, बुर्किना फासो, पाकिस्तान एंड सीरिया, ये तो हमने डिस्कस कर चुकी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8 पर क्या रहे। एक्सरसाइज कोरपाटी एंड बोंगो सागर, ये कौन सी बोंगो सागर, ये नाम से आपको पता चली होगी, ये जो कि किसके साथ, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, बस याद रखना। और एक ऑप्शन यहाँ ऑप्शन प्रिंटिंग में मिस्टेक रहे, ये बांग्लादेश के साथ करवाए जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ। एंड कौन सी डेट में, 10 to 12 मार्च में, 10 to 12 मार्च ऑब्जर्व किया जा रहा है बांग्लादेश में। एंड अट बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड देखते हैं क्या रहे। द इंडियन बांग्लादेश नाभाल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025, बोंगो सागर 2025, ये बांग्लादेश के साथ किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट द patrol was conducted the Bay of Bengal this week. The exercise saw the participation of the INS Ranveer and the Indian Navy and the VNS Abu, जो कि उबाइदा फ्रॉम बांग्लादेश नावी, ये बांग्लादेश के साथ किया जा रहा है, बस यही याद रखना। अरे नीचे कमेंट करना जो हमने सारे के सारे एक्सरसाइज डिस्कस किए हैं ना, इसके बारे में नीचे कमेंट करना कितने आपको याद है। Which country secured the first rank in a recently released the EU government India value ranking? Which company, कौन सी कंपनी ने सिक्योर की है जो कि फर्स्ट रैंक, जो कि रिसेंटली रिलीज था यू गव हमने डिस्कस करेंगे इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में। ये अमेजन ने टॉप पर रहे, ऑप्शन ए तो सी तो राइट आंसर, अमेजन ने टॉप पर रहे। आइए देखते हैं इनके बारे में। टॉप 5 ब्रांड यू गव इंडिया वैल्यू जो रैंकिंग 2025 में, इंडिया वैल्यू रैंकिंग जो कि अमेजन रैंक द फर्स्ट स्कोर द 556.5, फॉलोड बाय द फ्लिपकार्ट 553.0 एंड द अमूल 52। अमूल जो कि ये आनंद इसका एस्टेब्लिशमेंट है,
जो कि अनंत, जो कि एक प्लेस रहे, वहाँ रहे अमूल। एंड अमूल इज द टॉप ब्रांड इन द टायर 2 एंड सिटी एंड रिमेन्स द इन द टॉप 3 टायर इन 1 एंड टायर 3। बस क्या है, ये एक रैंकिंग है यू गव कमेंट, जो कि रिकमेंड रैंकिंग, यही याद रखना। ये जो कि अमेजन टॉप पर रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहे। नंबर 10, इल जामिर। आइल जामिर हैज बिकम द आर्मी चीफ ऑफ द व्हिच कंट्री। आर्मी चीफ बने हैं व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के आर्मी चीफ बने? ये है इजराइल की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजराइल की ये आर्मी चीफ बने हैं। ये बस यही याद रखना, नाम याद रखना, ये आइल जामिर। एंड देखते हैं द ऑफिशियल जो कि चेंज ऑफ कमांडर सेरेमनी इन IDF बिल्डिंग इन द कीरी इन टेल अविल फॉलोइंग द स्वेरिंग ऑफ द सेरेमनी। बस आपको नाम याद रखना, आइल जेमिर। सो फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।